आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंसेस, जो अशास्त्रीय अनुबंधन है और सक्रिय अनुबंधन के बीच में जो अंतर है उसके बारे में समझेंगे। ये दोनों वीडियो मैंने अपनी चैनल में डाल दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक में जाके देख सकते हैं दोनों वीडियो। तो जो पहला जो एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल, वो पैवलोव ने दिया था, जिसने उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे प्रयोग किया। पहला डिफरेंस तो ये है, उसने किस जानवर का उपयोग किया, तो वो कुत्ता, डॉग, और BF स्किनर ने अपने जो प्रयोग है उसमें चूहे का प्रयोग किया। तो जो पैवलोव था उसमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजेस रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुलस। तो इसमें जो रिलेशनशिप था वो दो स्टिमुलस के ही बीच में था, जो एक कंडीशनल स्टिमुलस और एक अनकंडीशनल स्टिमुलस। जिसमें एक अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था वो खाना था, जिसे देख के वो चीज़ स्टिमुलस वो जिसे देख के आदमी या कुछ कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रिया करता है, और एक कंडीशनल स्टिमुलस था जो फूड से चेंज होकर बेल पे आ गया था। वैसे ही इंस्ट्रूमेंटल में ये रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, इसमें जो रिलेशनशिप था वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में था। रिस्पॉन्स उसका हाथ पैर मारना चूहे का, और स्टिमुलस खाना था जिससे हाथ पैर मार के उसे खाना मिले। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसके डिफरेंसेस को। तो शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन के बीच अंतर। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो अनुक्रिया व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायक होता है। ये किस टाइप की लर्निंग में हेल्पफुल होता है, जो अनुक्रिया टाइप, जो रिस्पॉन्स टाइप है, जो रिस्पॉन्स टाइप का जो बिहेवियर है वो किस बात पे किस तरह से रिस्पॉन्स करना है उसके लर्निंग में सहायक होता है। और दूसरा जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो सक्रिय व्यवहार, जो उसका एक्टिव बिहेवियर है उसमें लर्निंग के लिए ये हेल्पफुल होता है। सेकेंडली स्टिमुलस की भूमिका मेन होती है इसमें, इसलिए इसको टाइप एस भी कहते हैं, टाइप एस कंडीशनिंग। इसमें जो स्टिमुलस होता है वो मेन होता है, जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट में उसको खाना पहले ही दिखा दिया गया था, और उसके बाद जो क्रिया हुई उसके बाद हुई कुत्ते के द्वारा जो लार टपकना था। और इसमें अनुक्रिया की भूमिका मेन होती है। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो मेन होता है, इसे एस टाइप कहते हैं शास्त्री को, और इसको आर टाइप। इसमें उसने रिस्पॉन्स किया और उसको स्टिमुलस नहीं बताया था, फिर भी उसने रिस्पॉन्स किया अपने एक्टिव बिहेवियर के थ्रू। थर्ड, पुनर्बलन का प्रयोग सीखने द्वारा की गई अनुक्रिया से पहले ही दिया जाता है। जो इसमें रिइंफोर्समेंट होती है वो पहले ही दे दी जाती है। अब कुत्ते को पहले ही बता दिया गया खाना, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया लार के थ्रू, तो ये सब कुछ जो पुनर्बलन है उसको पहले ही दे दिया गया। और इसमें चूहे वाले में उसको एक्टिविटी करने के लिए छोड़ दिया गया, और उसके बाद जब उसने एक्टिविटी की उसके बाद उसका जो रिइंफोर्समेंट जो खाने के रूप में आया वो बाद में आया, जब उसने गलती से पैडल दबा दिया। अनुक्रिया का प्रयोगकर्ता पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। ये पूरा जो रिस्पॉन्स होता है उस पर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है उसका फुल जो नियंत्रण होता है वो फुल होता है, पूरी तरह से नियंत्रित होता है ये। और जो सेकंड ये है, इसमें प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब चूहा इंडिपेंडेंट था, वो क्रिया करे तब भी ना करे तब भी, और उसमें कुत्ते को बोला ही बांध के रखा था, उसकी लार को आना ही था। तो ये पूरा जो है वो पूरे नियंत्रण में, कंट्रोल में रहता है, ये अनकंट्रोल था। तो फिफ्थ, अनुक्रिया के लिए ज्ञात उद्दीपक का होना जरूरी है। इसमें जो पैवलोव था शास्त्रीय अनुबंधन, इसमें जो रिस्पॉन्स देने के लिए एक स्टिमुलस का होना जरूरी था, बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं आ सकता उसमें। अब जैसे उसको खाना दिया तभी उसने रिस्पॉन्स किया, और इसके ऑपोजिट इसमें अनुक्रिया के लिए किसी पूर्व ज्ञात उद्दीपक का प्रयोग नहीं होता, या ये नहीं ज़रूरी है। तो इसमें उसके लिए कोई रीइंफोर्सर नहीं था, कोई खाना नहीं बताया था उसे छोड़ दिया था कि तुम करो, रिस्पॉन्स करो। तो ये उसने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद जाके खाना आया, उद्दीपक बाद में आया, स्टिमुलस जो था वो बाद में आया सामने इसमें। इस प्रकार के अनुबंधन में ताड़ना या दंड को, बुरी आदतों को छुड़ाने व भूल जाने के किया जाता है। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन था उसका जो प्रयोग है उसमें जो पनिशमेंट वगैरह का प्रयोग है, पनिशमेंट को दूर करने के लिए इस प्रयोग का यूज़ किया जाता है। जैसे जो बच्चों को पनिशमेंट देना है उसको, या बुरी आदतें छुड़ाने उसके प्रयोग के, उसको भूल जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सिक्स्थ है उसमें ताड़ना या दंड का प्रयोग व्यवहार को सीखने, और इसमें व्यवहार को सुधारने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। जो पनिशमेंट होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो बिहेवियर है उसको सुधारने के लिए, और शास्त्रीय में बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। धन्यवाद।